वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी शिक्षक भाइयों और बहनों का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि इस समय शिक्षण योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। सभी शिक्षकों के लिए शिक्षण योजनाएं बनाना अति आवश्यक हो गया है। तो इसी श्रृंखला के तहत हमने शिक्षण योजनाओं का निर्माण किया है और जो हमने शिक्षण योजना आज बनाई है और जो शेयर कर रहे हैं वो रिक्वेस्टेड है। उसको हमारे शिक्षक भाई श्री रामवट गुप्ता जी ने बनाने के लिए कहा था और शेयर करने के लिए बोला था, कमेंट किया था उन्होंने, तो मैंने ये शिक्षण योजना बना करके अपलोड की है। इसी प्रकार यदि आप सबको किसी को भी किसी भी विषय की किसी पाठ की शिक्षण योजना चाहिए तो वो हमारे चैनल पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकता है और मैं वैसी शिक्षण योजना बना करके अपलोड कर दूँगी। तो अब आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि किस क्लास की शिक्षण योजना मैंने बनाई है। तो ये कक्षा 7 की कृषि विज्ञान की शिक्षण योजना मैंने बनाई है। तो इसके लिए अब आगे बढ़ते हैं और बताते हैं। देखिएगा शिक्षण योजना कैसे बनानी है। तो इसके लिए सबसे पहले 4 कॉलम खींचेंगे। पहले कॉलम में दिनांक, दूसरे में विषय, कृषि विज्ञान लिखा है मैंने, दिनांक नहीं डाली है और दिनांक आप अपनी आवश्यकता अनुसार जिस दिन उस शिक्षण योजना का इस्तेमाल करेंगे, जिस दिन पढ़ाएंगे उस दिन की आप डाल सकते हैं। कक्षा 7, समय 40 मिनट। इसका लर्निंग आउटकम देखिएगा, बच्चों के माता पिता कृषि कार्य करते हैं इसलिए उनको कृषि के विषय में सामान्य जानकारी है और प्रकरण का नाम है मृदा विन्यास। शिक्षण सहायक सामग्री, किसी पात्र में रखी हुई कुछ मिट्टी, दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री, चार्ट, ऑडियो वीडियो सामग्री आदि। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिएगा 4 कॉलम खींचे गए हैं। पहला है क्रम संख्या का, दूसरा शिक्षण के चरण, तीसरा समय और चौथा है आकलन का। तो शिक्षण के चरण में 3 चरण होते हैं। पहला होता है शिक्षण के आरंभ में, दूसरा होता है शिक्षण के मध्य में और तीसरा होता है शिक्षण के अंत में। समय तो पहला चरण है शिक्षण के आरंभ में, इसके लिए 5 मिनट का समय होता है और आकलन का तरीका होता है प्रश्नोत्तर और सहभागिता। तो अब इसका आरंभ होता है, देखिएगा शिक्षिका बच्चों को व्यवस्थित तरीके से बैठाकर उनको एक पौधे की ओर दिखाकर पूछती हैं कि यह पौधा किस पर टिका है। बच्चे पौधों को देखते हैं, उसको देखते हुए जवाब देते हैं कि मिट्टी पर टिका हुआ है। इससे यह प्रकट होता है कि बच्चों को मिट्टी के विषय में सामान्य जानकारी है। शिक्षिका अगला प्रश्न पूछती हैं, बीज कहाँ बोया जाता है। बच्चे इस संबंध में भी जानते हैं, वो बताते हैं मिट्टी में। और इसी प्रकार मृदा खनिजों एवं चट्टानों के टूटने फूटने और उनके बारीक कणों से मिट्टी बनती है, मृदा का निर्माण होता है। ये सब बातें शिक्षिका बच्चों को बताती हैं। मृदा के कण गोलाकारी और मृदा में विभिन्न प्रकार से वितरित और सजे हुए होते हैं। मृदा कणों के इस प्रकार के वितरण को मृदा विन्यास या मृदा संरचना कहा जाता है। इस प्रकार शिक्षण प्रक्रिया आगे बढ़ती रहती है और शिक्षिका बच्चों को शिक्षण कार्य देती रहती हैं, बताती हैं। बच्चों, मृदा विन्यास का तात्पर्य मृदा कणों के समूहों से है। किसान खेत में जो भी निराई गुड़ाई इत्यादि कार्य करता है उसका संबंध मृदा विन्यास से होता है। फिर इसके बाद आता है शिक्षण का दूसरा चरण, शिक्षण के मध्य में। तो इसमें भी समय होता है 20 से 25 मिनट और आकलन का तरीका रहता है प्रश्नोत्तर सहभागिता। तो इसमें देखिए शिक्षिका बच्चों को बताती हैं और बच्चे मृदा विन्यास का अर्थ समझ लेते हैं। तो बच्चों ने मृदा विन्यास का अर्थ समझ लिया है। शिक्षिका पाठ का आदर्श वाचन करती हैं और कतिपय बच्चों से आदर्श वाचन करवाती हैं। अब इसके बाद गतिविधि करवाती हैं शिक्षिका। गतिविधि में शिक्षिका बच्चों द्वारा गतिविधि करवाती हैं। बच्चे उत्साहपूर्वक कार्य करते हैं। विद्यालय प्रांगण में 1 वर्ग मीटर की क्यारी का चयन किया जाता है। एक क्यारी की मिट्टी भुरभुरी है और दूसरी क्यारी की गुड़ाई नहीं करनी है। दोनों क्यारियों में अनाज के 100 बीज बोकर हल्का पानी डाल दिया जाता है। फिर बच्चों से कहा जाता है कि 7 से 10 दिन के बाद उसको देखेंगे। इस प्रकार बच्चों को इस गतिविधि में अत्यधिक आनंद आता है और उत्साहपूर्वक कार्य को संपन्न करते हैं। इससे उनको मृदा विन्यास की अच्छी जानकारी होती है और गतिविधि के द्वारा वो कर सीख भी लेते हैं। फिर आता है शिक्षण का तीसरा चरण, शिक्षण के अंत में।
इसके लिए 10 मिनट का समय होता है। इस प्रकार से शिक्षण के 2 चरणों को संपन्न करते हुए शिक्षिका शिक्षण के अंतिम चरण में प्रवेश करती हैं और बच्चों ने मृदा विन्यास को भलीभांति समझ लिया है। शिक्षिका बच्चों से कुछ प्रश्न पूछती हैं, बच्चे उनका उत्तर देते हैं और आकलन का तरीका इसमें सहभागिता, सहयोग और प्रश्नोत्तर रहता है। शिक्षिका बच्चों से पूछती हैं, जुताई, गुड़ाई तथा पाटा लगाने की क्रिया से क्या लाभ होते हैं? तो बच्चे उत्तर देते हैं, मृदा कण ढीले तथा एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इसके पश्चात गृह कार्य का समय आता है। शिक्षिका बच्चों को गृह कार्य देती हैं और उनसे प्रश्न नोट करने के लिए कहती हैं। पहला प्रश्न है, मृदा विन्यास का क्या अर्थ है? फिर दूसरा प्रश्न नोट करने के लिए कहती हैं, मृदा का निर्माण किन तत्वों से होता है? बच्चे प्रश्न को नोट करते हैं। इसके बाद अगला चरण है स्व आकलन। बच्चों ने मृदा विन्यास को भली प्रकार से समझ लिया है और उसके अर्थ को भी जान लिया है, गतिविधि के द्वारा अच्छे से उसको सीख लिया है। शिक्षक की आगामी योजना। शिक्षक की आगामी योजना में शिक्षक शिक्षण में आई समस्याओं पर विचार करते हुए शिक्षिका आगामी शिक्षण योजना का निर्माण करेंगी। फिर दूसरा है, इसमें बच्चों द्वारा किए गए कार्य की जांच करेंगे। तो इस प्रकार यह कृषि विज्ञान की शिक्षण योजना थी। यह शिक्षण योजना आपको कैसी लगी? आप इसको इसी प्रकार भी प्रयोग कर सकते हैं अथवा इसमें कुछ संशोधन करके अपनी सुविधा अनुसार दूसरी शिक्षण योजना का भी निर्माण कर सकते हैं। और हमने इस पाठ की ये पहले भाग की शिक्षण योजना बनाई है। पाठ बड़ा था इसलिए इसकी 2 शिक्षण योजनाएं बनाई जा सकती हैं। और यदि आपको ये शिक्षण योजना अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें ताकि ये और भी शिक्षकों के काम आ सके। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई जानकारी से भरी हुई वीडियो प्राप्त हो सके। आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार आप सब लोग हमारे चैनल पर बने रहें और तब तक के लिए नमस्कार। फिर अगली नई वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।